इससे पहले भी हम समझने की हम कोशिश कर रहे थे कि अगर जिस तरह से ये खामी पाई गई, एक टेक्निकल, यहाँ पर सबसे ज्यादा चांसेस ये है कि टेक्निकल कुछ गलतियां रह गई, कमियां रह गई, जिस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। और अब जांच है जिसमें वो पर्टिकुलर एक चीज जो है वो निकल करके सामने आएगी। ऐसे में इसको रोका जाना चाहिए, बोइंग की फ्लाइटों को यहां पर रोक दिया जाना चाहिए। अब ये एक जो है शुरुआती दौर में एक एहतियातन कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि देखिए 2021 जिसका जिक्र मैंने अभी गीतू से भी किया था, FAA और बोइंग दोनों ने ड्रीम लाइनर को जो है उसकी डिलीवरी जो है वो रोक दी थी। लेकिन उसके बाद जब तक खरीद लिया गया था तब तक में जितने ड्रीम लाइनर को ले लिया गया था उसको चलाने से नहीं रोका गया, जबकि रोका जाना चाहिए था। अगर कमियां हैं तो आप रोक दीजिए, और वही चीजें वहां। और हम आपके पास वापस लौटेंगे और देखिए ये घटनास्थल की तस्वीर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए, और आपको ये हम तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर देखिए ये जो पिछला हिस्सा जो आपको फ्लाइट का था जो उससे टकराया था, और देखिए वही देखते हुए, और ये हॉस्टल वहां पर जो पहुंचे हुए सभी बीजेपी के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो सब यहां पर ये बताते हुए कि कैसे ये पूरा विमान हादसा हुआ। देखिए एक एक चीज को यहां पर देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सा हॉस्पिटल था, कौन सा यहाँ पर हॉस्टल था, बच्चे कहाँ पर जो है वो खाना खा रहे थे। ये मेस की भी तस्वीर है जहाँ पर प्रधानमंत्री देखिए घटनास्थल पर पहुंचे हैं और हर चीज को जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ से ये विमान जो है वो आया और कैसे ये जाकर के वहां पर टकरा गया, कितना क्लोज था, कितनी ऊंचाई से ये गिरा, ये सारी जानकारी। और देखिए यहाँ पर आपको पेड़ भी पूरी तरह से जल चुके हैं, एक पत्ते आपको नजर नहीं आएंगे, जिस तरह से आग के गोले में ये तब्दील हो गया। और देखिए यहाँ एक जानने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये हादसा जो हुआ वो कैसे कैसे हुआ, क्या राहत बचाव कार्य किस तरह से किया गया है, और तापमान कितना ज़्यादा था, क्या किसी को बचाया जा सकता था, जिसका जिक्र कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया था कि तापमान की अधिकता की वजह से जो है रेस्क्यू में थोड़ी देरी ज़रूर हो गई है। और ऐसे में देखिए एक एक हिस्से को, एक एक पार्ट को जो है वो समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी तमाम अधिकारी भी उनके साथ में मौजूद है जो उनको बता रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कि ये जो बहुत बड़ा दुखद विमान हादसा हुआ है उसको जानने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंचे हुए हैं। अस्पताल गए, अस्पताल में घायलों का हालचाल जाना, वहां पर एक महज बचे हुए यात्री से उन्होंने मुलाकात की है। और इसके बाद घटनास्थल, और घटनास्थल पर देखिए यहाँ पर आप देखिए एक बड़ा सा आपको इस इमारत में जो है वो होल नजर आएगा, और एक विमान का टुकड़ा जो है वो यहाँ पर भी जाकर के जो है वो घुस जाता है। और आप समझिए कि वहाँ मौजूद लोगों की क्या स्थिति होगी, MBBS स्टूडेंट्स की क्या स्थिति होगी, उनके परिवार वाले जो है सकुशल जो है वो सोच रहे होंगे कि मेरा बच्चा अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहा है, खाना खा रहा है, लेकिन इस तरह से विमान हादसा होगा और उसकी चपेट में ये पूरा हॉस्टल MBBS के स्टूडेंट्स आ जाएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। और देखिए ये भयावह हादसे को यहाँ पर देखते हुए, समझते हुए खुद मौके पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं पर पुलिस अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर के अब आगे जो है कार्रवाई की जा रही है, और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी यहां पर क्या जारी है, कितने लोग जो है वो निकाले गए हैं, किनकी डेड बॉडीज जो है वो निकाली गई है, अब उनको यानी कि परिवारजनों तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, ये पूरी जानकारी लेते हुए घटनास्थल का दौरा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर एक एक चीज की किस तरह से फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, टेक ऑफ करने के बाद किस तरह से ये आकर के जो है इस इमारत से ऐसा कौन सा हिस्सा जो है वो टकरा जाता है, जिसके बाद ये हादसा और आग के गोले में ये पूरा विमान जो है वो तब्दील हो जाता है, और इसके बाद आसपास के जितनी भी इमारतें हैं उसको अपनी वो चपेट में ले लेता है। वहां पर मौजूद कई लोग जो ग्राउंड पर मौजूद थे उनकी भी इसमें मौत हो जाती है। जो अभी तक की जानकारी है, जो संख्या निकल करके सामने आई है वो 260 की संख्या है, लेकिन ये संख्या बढ़ने की संभावना है। तो दो तस्वीरें, घायलों से मुलाकात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और वहीं दूसरी तस्वीर हादसे की जानकारी लेने के लिए घटनास्थल पर खुद पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हादसे की जानकारी ले रहे हैं। अधिकारी उनके साथ में मौजूद हैं, पुलिस अधिकारी भी उनके साथ में मौजूद हैं, बीजेपी के कई बड़े नेता, मुख्यमंत्री, वो सब यहाँ पर मौजूद और पूरी जानकारी यहाँ पर देते हुए। और देखिए मलबे
ये पूरा इलाका देखें, इससे पहले आपको बहुत ही खूबसूरत जो है वो नज़र आता था, लेकिन अब ये इलाका मलबे के ढेर में जो है वो तब्दील हो गया है। यहाँ से कई मलबों को जो है वो क्लियर भी किया गया है, निकाला गया है, लेकिन ऐसे में अभी भी जो छाप है वो इस दुर्घटना की यहाँ पर छूटी हुई है, जिसे देखने के बाद आपका मन मस्तिष्क जो है वो एक तरह से सिहर जाएगा कि कितना भयावह यह हादसा रहा है। और लगातार वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि रनवे से जैसे ही टेक ऑफ करता है उसके बाद ये प्लेन पूरी तरह से उड़ान भर भी नहीं पाता, स्टेबल हो भी नहीं पाता, उससे पहले ही 625 फीट की ऊंचाई से ये नीचे गिर जाता है। और ये देखिए, ये हम आपको तस्वीर जो है दिखा रहे हैं और सीधे हम रुक कर लेते हैं यहाँ पर गीतू देखिए, यहाँ पर घटनास्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, एक एक चीज की बारीकी से जानकारी ले रहे हैं। यहाँ से देखिए, अगर स्थल का अगर वो समझेंगे कि किस तरह से ये दुर्घटना जो है वो घटी, क्या कुछ रहा, तब जब समीक्षा जो बैठक होगी, जो जांच दल उनके साथ बैठेगी, उसको लेकर के जो है। और चलिए हम गीतू के पास वापस लौटेंगे, लेकिन देखिए हम तस्वीर दिखा रहे हैं लगातार कि अहमदाबाद जब पहुंचे सुबह के वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उसके बाद वो सबसे पहले घायलों से मिलने के लिए पहुंचते हैं, एकमात्र बचे हुए यात्री से मिलने के लिए पहुंचते हैं, स्थिति को समझने की और उन्हें ढांढस बंधाते हुए कि पूरे इलाज का खर्च जो है वो उठाया जाएगा, उसकी बिल्कुल चिंता ना करें, स्वस्थ होकर के घर जाएं। और ये बहुत ही दुखद घटना जो है दुर्घटना रही है, इसको पूरी बातें वहां पर लोगों से करते हुए जो है प्रधानमंत्री, और उसके बाद उन्हें ढांढस उन्होंने बंधाया। और फिर जब वहां से वापस लौटे, यानी कि अस्पताल से जब वो निकले, तो उसके बाद वो घटनास्थल पर पहुंचते हैं। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद वहां का जो पूरी जानकारी जो है वो लेते हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं इससे एक बेनिफिट ये होगा कि वो जब समीक्षा बैठक में शामिल होंगे तो वहां पर वो बता पाएंगे और समझ पाएंगे कि किस तरह से जांच जो है वो आगे बढ़ रही है। और फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन देश और दुनिया की हर खबर से अपडेट रहने के लिए आप लॉग ऑन कीजिए www.theindiadaily.com। अगर चाहिए सबसे स्मार्ट, सबसे शार्प और सबसे फास्ट कंटेंट, तो लॉग ऑन करिए www.biglife.com पर, जिसे सिर्फ 10 दिनों में 5 मिलियन लोगों ने विजिट कर दिया है। तो अभी लॉग ऑन करें www.biglife.com। बिग लाइफ, फ्यूल योर लाइफ। योग के माध्यम से स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार सक्रियता से काम कर रही है, जिसके तहत प्रदेश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 15 जून से 21 जून तक योग सप्ताह मनाया जाएगा, जिसमें सामूहिक योग कार्यक्रम, सेमिनार, कार्यशाला, संगोष्ठी के साथ साथ कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होगा। जो भी समय आपने योग के लिए समर्पित किया है, वो आपके स्वस्थ और दीर्घ जीवन के लिए अति उत्तम समय रहा है। योग के प्रचार प्रसार के लिए 5000 योगा ट्रेनर तैयार किए गए हैं, जो प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में योगाभ्यास करवाएंगे। 21 जून को 4075 जगहों पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम होंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 1000 योग पार्क भी बनाए जाएंगे। साथ ही साथ योग को पर्यावरण संरक्षण से भी जोड़ा जाएगा। और ये सब हो रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। और हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। सबसे पहले अस्पताल गए, अस्पताल के बाद वहां पर घायलों से मुलाकात के बाद उन्हें ढांढस बंधाया और फिर उसके बाद घटनास्थल पर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने पूरी जानकारी जो है अधिकारियों से ली है, जानने की कोशिश की है, इमारतों का हाल उन्होंने देखा है, प्लेन किस तरह से वहां पर टुकड़े टुकड़े में तब्दील हो गया, वो सब उन्होंने वहां पर देखा। और अब देखिए कि ब्लैक बॉक्स भी जो है वो मिल चुका है, अब उससे जानकारी और ज्यादा निकल करके सामने आ पाएगी कि उस वक्त में क्या स्थिति जो है वो इसमें जो है कैबिन के अंदर में चीज़ें चली, क्या कुछ बातचीत जो है पायलट और को पायलट के बीच में रहा, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो निकल करके सामने आ जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले अस्पताल में पहुंचे, गए वहां पर जाकर के घायलों से मुलाकात की है, एकमात्र बचे हुए यात्री से भी उनकी मुलाकात हुई है और उसके बाद घटनास्थल पर पहुंचते हैं दिशा निर्देश देते हुए और अब समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। फिर पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के घर